न्यूज़ देख के इन्वेस्टिंग करना अभी मैंने कंप्लीटली स्टॉप कर दिया है। बहुत गलतियाँ की है, बहुत कुछ सीखा भी हूँ, लेकिन इतना समझ में आ गया कि वो मेरे लिए नहीं है एटलीस्ट। जस्ट 2020 की बात है, उस टाइम पे फ्यूचर ग्रुप के बारे में बहुत ही न्यूज़ आ रही थी। तो न्यूज़ ये थी कि बेसिकली उसको रिलायंस या तो फिर अमेज़न उसको एक्वायर करने वाले हैं। अभी दोनों ही मैंने सोचा कि दोनों ही बहुत अच्छी कंपनी है, जो भी होगा तो उसमें फ्यूचर ग्रुप का तो फ़ायदा ही है। और फ्यूचर कंज्यूमर का उस टाइम का प्राइस था कुछ 11-12 रुपए और हाईएस्ट वो जाके आया था 51 रुपीज़। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको थोड़े स्टॉक्स खरीद लेते हैं। तो मैंने उसमें डाल दिए 30-40,000 रुपीज़। बहुत बड़ी अमाउंट होती है। लेकिन हुआ ये कि आज उसका प्राइस कुछ 0.5 रुपीज़ के आसपास है। वो पूरा जो भी मेरा न्यूज़ के पढ़ के जो भी मैंने इन्वेस्ट किया था वो पूरा गलत पड़ गया। उस टाइम पे तो वो पैसे मैंने निकाल दिए थे, लेकिन तो भी काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था मुझे। बेसिकली होता क्या है, जब भी हम न्यूज़ बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं या तो फिर स्टॉक पिकिंग करते हैं, तो हमारा माइंड कम चलता है, इमोशंस ज़्यादा चलते हैं। जैसे कि मैं जब उस टाइम पे ये सब न्यूज़ पढ़ रहा था, तब मुझे लगा कि दोनों ही अच्छी कंपनीज़ है, जो एक्वायर करने वाली है। फ्यूचर ग्रुप का नाम भी बहुत बड़ा है, ब्रांड भी अच्छी है, तो उसमें पैसे डालने में कुछ नुकसान तो नहीं है। वो ऊपर ही जाने वाला है, नीचे जाने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन तब उस टाइम पे मुझे वो समझ में नहीं आया था कि कोई एक डील को एक्चुअल में होने के लिए 4 से 5 साल मिनिमम लगता है। ये मुझे कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के बाद थोड़ा समझ में आया अभी। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जब भी आप न्यूज़ पढ़ते हो, तो आपको लगता है कि नहीं यार, ये तो मैंने न्यूज़ पढ़ लिया अभी, इससे मैंने जो भी अनसर्टेनिटीज़ है, वो हटा दी। मेरा रिस्क भी कम हो गया अभी और इसलिए मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और उसके बाद तुरंत कुछ अलग न्यूज़ आ जाते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स दूसरे हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो बाई या सेलिंग करने में सब एक एक ही साथ आ जाते हैं। तो फिर वो अपर सर्किट, लोअर सर्किट में आ जाता है एंड योर मनी इज स्टक। यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो बेसिकली अगर आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आपका दिमाग यहाँ पे काम ही नहीं करता है, क्योंकि ये सब कुछ चलता है इमोशंस पे। लेकिन आज जब उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ठीक है यार, थोड़े बहुत पैसे मैंने गंवाए, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था। इतने बड़े और बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं डाल दिए थे कि उससे मेरी लाइफ में बहुत कुछ ऊपर नीचे हो जाता और काफ़ी कुछ सीखने को मिला बेसिकली मुझे। और वही एक्सपीरियंस की वजह से आज मेरी जो इन्वेस्टिंग प्रोसेस है, स्टाइल है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। एक सिस्टम बेस्ड अभी मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ और उसी पे फोकस करता हूँ। न्यूज़ पढ़ता हूँ, लेकिन इससे मेरा इन्वेस्टमेंट डेविएट नहीं होता है। आपको क्या लगता है कि मैंने जो गलतियाँ की है और मैंने जो सीखा है, वो सही है या फिर गलत? और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है न्यूज़ बेस्ड इन्वेस्टिंग के ऊपर? कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना।